समंदर की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल दाखिल होती है, वहां बादशाह ट्रेटन और मलिका मरीना की हुक्मरानी में मरफोलिक सल्तनत मौजूद थी। उनकी सल्तनत, जिसे एटलांटिसा के नाम से जाना जाता है, हैरत अंगेज खूबसूरती की जगह थी, जिसमें मरजान की चट्टानें जवाहरात की तरह चमकती थी और पानी के अंदर बागात जो धारों की तार से डूबते थे। एटलांटिसा के बाशिंदों में एक नौजवान मत्स्यन्ना नामी सीराफीना भी थी। अपने बहते सुनहरी बालों और आंखों के साथ समंदर का रंग वो एक तजस्सुस रखती थी, जिसकी वजह से वो अक्सर समंदर की वसी गहराइयों को तलाश करती थी। सराफीना को सतही दुनिया की कहानियों, सितारों के नीचे बहरी जहाजों और मखलूकात की कहानियों ने जादू किया था जो उसने कभी नहीं देखा था। एक चांदनी रात जब सीराफीना सतह के करीब तैर रही थी, तो उसने समंदर की हुआ में गाने की हल्की सी आवाज सुनी। हैरत ज़दा होकर वो इस राग की पैरवी करती रही, यहाँ तक कि वो पानी के जरिए खूबसूरती से गला करते हुए एक जहाज पर आ गई। जहाज पर गैब्रियल नाम का एक नौजवान मल्लाह हेल्म पर खड़ा था। उसकी आवाज हुआ और लहरों के साथ एक खौफनाक राग में मिल रही थी। गैब्रियल के गाने से सेहरज़दा सीराफीना ने लहरों के नीचे से देखा जब वो महारत और फजल के साथ जहाज पर तशरीफ ले गए। जिब्रील से नावाकिफ इसकी आवाज ने एक मत्स्यन्ना शहजादी के दिल को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसने इसकी रूह के अंदर एक ख्वाहिश को भड़का दिया था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। रातों रात सीराफीना गैब्रियल के गाने सुनने के लिए सतह पर वापस आई। हर एक नोट उसे नौजवान मल्लाह के करीब कर रहा था, और हर रात जिब्राइल ने सोहबत का एक अजीब सा एहसास महसूस किया, जैसे कोई उसे नीचे की गहराइयों से देख रहा हो। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, सीराफीना जानती थी कि अब वो अपनी असल शनाख्त गैब्रियल से छुपा नहीं सकती। अपने दोस्त एस्टर नामी एक अक्लमंद बूढ़े समंदरी कछुए की मदद से उसने नौजवान मल्लाह के सामने खुद को जाहिर करने का मंसूबा बनाया। एक शाम जब गैब्रियल अपने जहाज के अर्शे पर खड़ा था, सीराफीना लहरों से उभरी। उसकी दम चांद की रोशनी में चमक रही थी। पहले तो गैब्रियल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने सीराफीना की चमकीली निगाहों को देखा तो इसे ऐसा ताल्लुक महसूस हुआ जैसा कि वो कभी नहीं जानता था। उनकी दुनियाओं के दरमियान वसी इख्तिलाफात के बावजूद सीराफीना और गैब्रियल की मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। उन्होंने अपनी उम्मीदों और ख्वाबों, अपने खौफ और शकूक और शुबहात का इश्तिराक किया, सितारों के आसमान के नीचे एक दूसरे के बाजुओं में सुकून तलाश किया। लेकिन उनकी खुशी कायम न रही, क्योंकि समंदर की गहराइयों में एक गैरतमंद समुद्री चुड़ैल थी जिसका नाम मोरगाना था। सीराफीना और गैब्रियल की मोहब्बत को देखकर हसद में मुब्तला होकर मोरगाना ने उन्हें फाड़कर अपने लिए गैब्रियल का दावा करने का अहद किया। अपने सियाह जादू का इस्तेमाल करते हुए मोरगाना ने एक ताकतवर तूफान का जादू किया, जिसने गैब्रियल के जहाज को अपनी लपेट में लेने और इसे पानी वाली कब्र में घसीटने की धमकी दी। इसे बचाने के लिए बेचैन सेराफीना ने अपने वालिद किंग ट्रेटन से इल्तिजा की कि वो मुदाखलत करे और इस शख्स की हिफाजत करे जिससे वो प्यार करती थी। अपनी बेटी की मोहब्बत से मुतासिर बादशाह ट्रेटन ने समंदर की अफवाज को बुलाया ताकि तूफान को पुरसुकून किया जा सके और गैब्रियल के जहाज को बहिफाजत साहिल तक ले जाने की रहनुमाई की जाए। जब गैब्रियल ने रेतीले साहिल पर कदम रखा तो उसने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ सीराफीना को पीछे देखा, ये जानते हुए कि उनकी मोहब्बत ने तमाम रुकावटों पर फतह हासिल की। मोरगाना की धमकी के साथ और उनकी मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने के साथ सीराफीना और गैब्रियल ने एक दूसरे के साथ बांटने वाले हर लम्हे की कदर करने का अहद किया, ये जानते हुए कि उनका रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहेगा, जो कि गहराइयों के अंधेरे को भी फतह करने की मोहब्बत की ताकत का सबूत है। और इस तरह उनकी मत्स्यन्ना मोहब्बत की कहानी लहरों के दरमियान सरगोशी की गई एक अफसानवी बन गई। मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जो जमीन और समंदर की हुदूद को अबूर करती है।